खट्टे ढिकार आते हैं, खाया पिया हजम नहीं होता, बल्कि मैदा और पेट में गैस बनी रहती है और पेट सख्त और फूला रहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा मैदे से मुतल्लिक है। ऐसे मरीज जिनको मैदे का मसला रहता है, खट्टे ढिकार आते हैं, खाया पिया हजम नहीं होता, बल्कि मैदा और पेट में गैस बनी रहती है और पेट सख्त और फूला रहता है। मैदा जब सही काम नहीं करता तो खुराक हजम नहीं होती। जब खुराक हजम ना हो तो गैस बनती है, जो सर को चढ़ जाए तो सर में दर्द रहता है, और अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी वो गर्दिश करे तो वहाँ से आपको दर्द उठता है, सर भारी रहता है और भूख ख़त्म हो जाती है। ऐसे मरीज़ों के लिए मेरा ये नुस्खा बहुत कारआमद और 100% काम करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक भी किया करें। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे का जो टॉपिक है वो है अक्सीर मैदा। इसमें जो अज्जा हैं, सबसे पहले मेरे भाइयों आपने लेना है पोस्त हलीला जर्द। ये आप ले लेना है 2.5 तोला। नंबर 2 पर आपने लेना है नौशादर वलायती। ये भी आपने लेना है 2.5 तोला। नंबर 3 पे मेरे भाइयों आपने लेना है तुखम इलायची कलां। ये आपने 1 तोला लेना है। नंबर 4 पे आपने लेना है फलफल दराज। दो तोला। नंबर 5 पे फलफल स्याह 2 तोला। नंबर 6 पे नमक स्याह, ये मेरे भाइयों 2 तोला। नंबर 7 पे नमक ताम, नमक ताम खाने वाला नमक 2 तोला। नंबर 8 पे सुंड, ये भी आपने लेना है 2 तोला। नंबर 9 पे गीरो, ये आपने लेना है 2 तोला। नंबर 10 पे पुदीना, ये भी आपने लेना है 2 तोला। नंबर 11 पे अनारदाना, ये भी आपने लेना है 2 तोला। नंबर 12 पे सत पुदीना, ये मेरे भाइयों आपने लेना है 3 माशा। ये मेरे भाई इस नुस्खे के अज्जा हैं। बनाने का तरीका, बनाने का तरीका यह है कि सत पुदीना को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को अलग अलग कूट कर कपड़ छान करके पाउडर बना लें, और उसके बाद ये सत पुदीना इस पूरे पाउडर में मिक्स कर दें। जब ये तमाम पाउडर बन जाए, संभाल कर रखें। खुराक 2 माशा खुराक 3 टाइम हर खाने के बाद
ताज़ा पानी से लें। इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे आपका दर्द शिकम, दर्द का पेट का दर्द वो भी ठीक हो जाएगा। वर्म मैदा हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। ज़ाफ़ जिगर को दूर करता है, ज़ाफ़ मैदा को ख़त्म करके ग़िज़ा को जज़ू बदन बनाता है और मैदा के बायस होने वाली और जो अमराज हैं उनको भी ख़त्म करता है। ये मैदा के लिए एक अक्सीर और अक्सीर सिफ्त है। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।